अस्सलाम वालेकुम। आज आपका फेयरवेल फंक्शन है, हमारी आपके साथ की तकरीब है। इसके बाद पता नहीं कब इकट्ठे होंगे, लेकिन हमेशा आपके लिए दुआएं रहेंगी। और आज का जो फंक्शन है इसका बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। पहले उस रब की तारीफ़ करेंगे जिसकी बदौलत हम यहाँ इकट्ठे हैं, हम इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा। क्यों ना पहले रब की शान बयान की जाए, रब की तिलावत की जाए। सफ़ाए फ़िक्र को तहरीर अता करता है, सफ़ाए फ़िक्र को तहरीर अता करता है, लफ्ज़ हर लफ्ज़ को तहरीर अता करता है। सिर्फ दिन को ही मुनव्वर नहीं रखे इसने, शब की जुल्मत में भी तनवीर अता करता है। अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहूँगा राही को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से इसको आगाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह से वो ऐसी ज़बान खुदा न करे। अब मैं नाते रसूल मखदूम के लिए दावत देना चाहूँगा एहसन को कि वो आएँ और नात पेश करें। सब्ज़ गुंबद बसा है नज़र में, सब्ज़ गुंबद बसा है नज़र में, बाग़ जन्नत की हसरत नहीं है। माशाअल्लाह। मेरे हजूर के नक्शे कदम जहाँ ठहरे, मेरे हजूर के नक्शे कदम जहाँ ठहरे, ज़माने भर की हिदायत के वो निशान ठहरे। जिन्हें नसीब हुई इनकी महफिल अक़दस, वो आसमान हिदायत के कहकशां ठहरे। मोहम्मद एहसन नात का नजराना पेश कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो तकरीब है फेयरवेल तकरीब है, 9th क्लास वाले बच्चों ने 10th क्लास को ये पार्टी दी है। आप लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं जितनी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी पेशी रह गई है आपकी मेहनत में, पढ़ाई में, तो ये आखिरी दिन है आपके। तो आपने इन आखिरी दिनों में इस तरीके से पढ़ना है कि आपके जो फाइनल पेपर होंगे वो अच्छे हो जाएं। आपके अभी फुल बुक के भी पेपर रहते हैं, तो आपने अच्छे से पेपर देने हैं। अब ये नहीं सोचना कि ये आखिरी दिन है तो बस इसके बाद आपने एंजॉय करना है, आना नहीं है। हाँ, इतना आपके लिए कर सकते हैं कि कल की छुट्टी आपको दे सकते हैं, ऐसे है ना सर? आपको कल की छुट्टी दे सकते हैं 9th 10th को, संडे भी साथ जी। ठीक है बेटा, 2 छुट्टी सर कह रहे हैं आपकी हो जाएगी। थैंक यू। तो ये 2 दिन आपने ज़ाया नहीं करने, इसमें आपने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अभी मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा, अलविदाई गज़ल। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फ़िज़ाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा, फ़िज़ाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। हमारे बिछड़ेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाज़िरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा, लगाकर हाज़िरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा, किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते ज़िंदगी है दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा, कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज़ न कह देना। जिसको हम दोबारा नहीं मिलते ना उसे ये भी कह देते हैं खुदा हाफिज़, ठीक है। तो ये जाजिब कहते हैं कि कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज़ न कह देना,
तकाजा है ये मजलिस का, संभलना लाजमी ठहरा। आप लोग जुदा होंगे ना तो आपने समझ जाना है कि आप समझे दोबारा नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना दोबारा एक दूसरे को। तो अब मैं उस हस्ती को दावत देने लगा हूँ जिन्होंने आपको सारा साल पढ़ाया, आप पर बड़ी मेहनत की, आपकी अच्छे से तरबियत करने की कोशिश की, आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई, आपको ये भी कहा कि सॉन्ग वगैरह प्ले ना हो, लेकिन आज आप कोशिश कर रहे थे। कुछ बच्चों ने कोशिश नहीं की, उनके माइंड में था कि सर ने मना किया हुआ था कि गाने वगैरह नहीं चलने चाहिए, और अब आगे आप चलाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। नहीं चलाएंगे ना इंशाल्लाह, आपने डेक तो यहाँ रखा था चलाने के लिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह नहीं चलाएंगे, गाने वगैरह हमें प्ले नहीं करने, हम अच्छे अंदाज में जुदा होंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में आपके उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना उमैर साहब सर के लिए भरपूर क्लैपिंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं लूँगा, बस मुख्तसर सी नसीहत है कि अपने आमाल और अपना किरदार ये सारी ज़िंदगी आप लोगों ने ठीक रखना है। अगर आपके आमाल दुरुस्त हैं तो आप बज़ाते खुद भी दुरुस्त होंगे। आमाल जब आपके ठीक होंगे तो आपका किरदार भी ठीक होगा। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने सारी ज़िंदगी ठीक रखनी है। बेटा जब किसी का आखिरी वक्त आता है ना तो वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चले, मुझे पता चले कि कल मेरा आखिरी दिन है, उसके बाद उसने क्या करना है, अल्लाह की इबादत, या उसने गुनाहों में डूब जाना है, या वो इस तरह करेगा, जाकर 5-7 दोस्तों को भी इकट्ठा कर लेगा, आवाज़ महफिल करते हैं, शीशा पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करेगा वो? नहीं ना। आप लोगों ने क्या क्या प्लान बनाया हुआ है आज? तो प्लान बनाए हुए हैं कि खाना खाने के बाद कहीं जाना है, हमने घूमने फिरने, बाइक पर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो प्लान है आपका? सीधा घर जाना, पक्की बात है? आपके पेपर करीब है, आपने घर जाना है सीधा, ठीक है, आउटिंग पर नहीं जाना, बाइक नहीं भगानी कि आप बाइक पर इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, किसी दोस्तों को इकट्ठा करके महफिल में जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है। और आपने इतना ख्याल रखना है कि बाइक पे आप कम से कम चलें, ये ना हो कि खुदा न खास्ता आपके साथ हादसा पेश आ जाए और आप पेपर ना दे सकें, खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो, ठीक है। तो आपने एहतियात करनी है ना, जब आपने निकल जाना है रोड पर इधर उधर, कोई आपने ऐसी हरकत नहीं करनी, ठीक हो गया। अब मैं जिनको दावत देने लगा हूँ वो भी आपके उस्ताद मोहतरम हैं। उस्ताद घने दरख्त की मानद होता है। जब आपने देखा होगा कि जब धूप तेज़ होती है, गर्मियाँ होती हैं, तो हम किसकी तलाश कर रहे होते हैं? छाँव की। और अगर हम लंबे सफ़र में जाते हैं, लंबे सफ़र में हमें छाँव की तलाश होती है कि कहीं रुक कर हम बैठ जाएं, सांस ले लें। ये उस्ताद भी घने दरख्त की मानद होता है। हम जिंदगी के सफ़र में उस छाँव में बैठते हैं, सांस लेते हैं, ताज़ा दम होते हैं। ये उस्ताद भी हमें ताज़ा दम करते हैं, ऐसा है ना। तो अभी आपकी भरपूर क्लैपिंग में आपके उस्ताद मोहतरम जनाब हसन साहब तशरीफ लाएंगे आपसे इज़हार ख्याल करने। नसीहत तो तकरीबन उस्ताद हर वक्त ही करता रहता है बच्चों से, तो आज का मौका जो ज़रा है, ये नसीहत थोड़ी बच्चों को थोड़ा टाइम याद रहती है, तो कोशिश करें जो भी टीचर इधर भाई साहब ने बात अगर नसीहत की चल रही है तो थोड़ी बहुत पहले नसीहत हो जाए, उसके बाद आपको टाइटल देंगे। टाइटल भी आपके लिए तैयार है। बेटा जब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मैट्रिक में था, फिर इंटर में, बीएससी में, उसके बाद एमएससी में, फिर हम एमफिल में चले गए। तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आपके सबसे अच्छे दिन कौन से थे, तो मैं कहूँगा कि मेरे मास्टर्स के दिन सबसे अच्छे थे, जब मैंने एमएससी की थी। अगर कोई फिर मुझसे पूछे कि बुरे दिन कौन से थे,
फिर भी मैं यही कहूँगा कि मास्टर्स के दिन बुरे थे। बाप भी सोचेंगे कि वो कैसे हो सकता है कि अच्छे दिन भी वही और बुरे दिन भी वही। उसकी रीज़न ये है कि जब भी इंसान पर मुश्किल आती है ना, और उस टाइम जो आपको आसानी मिलती है ना, उसका बड़ा मज़ा आता है। गमी के अंदर जो आपको खुशी मिलती है ना, उसका बड़ा मज़ा आता है। मास्टर्स में क्या था कि शुरू में आप लोगों को भी लोगों ने बताया होगा कि मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें। अच्छा, मैट्रिक कर लें, इंटर आसान होगी, इंटर कर लें, आगे बीएस की ज़िंदगी आसान होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। मैट्रिक में मेहनत की, इंटर में आपको इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अक्सर रेशो जो होती है मैट्रिक में फेल की कम होती है, इंटर में फेल की ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या है कि बच्चों ने सुन रखा होता है कि जी मैट्रिक कर लें, उसके बाद पढ़ाई आसान है। लेकिन बाद में वो रोते हैं, कहते हैं वो हम तो आसान समझते थे, मेहनत इतनी की नहीं है और हम तो पीछे रह गए। तो मास्टर्स में मेरे साथ क्या हुआ कि शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने सुन रखा था कि मास्टर में ना बड़ा ओपन माहौल होता है, पढ़ना इतना होता नहीं है, पेपर की एक रात पहले आप पढ़ लें और आप पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता ही नहीं बिल्कुल भी। और शुरू में एंजॉय किया, लेकिन बाद में जब पेपर करीब आए, पता चला इतना सिलेबस है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। नंबर शुरू में तो अच्छे नहीं आए, लेकिन बाद में पता चल गया कि जी इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए तभी मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर मुसलसल मेहनत की, लेकिन उनमें साथ साथ इंजॉय भी किया था। इंजॉय ऐसे किया कि कोई बर्थडे पार्टी आ गई, वैसे इंजॉय कर लिया आप लोग जैसे इंजॉय कर रहे हैं। स्कूल में भी आपने बहुत इंजॉय किया, लेकिन आप ये सोचते भी होंगे कि हमारे ऊपर बड़ी सख्ती हुई है इस स्कूल में, सर ने बड़ी सख्ती की है, टीचर्स ने बड़ी सख्ती की है, हम पर सख्ती होती रही है और बस किसी तरह यहाँ से जान छूटे हमारी। ऐसा कौन कौन सोचता है? लेकिन बाहर तो आप बता रहे हो कि बस सर यही दिन है, ये आखिरी दिन है, इसके बाद हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा होता है ना? हसीब बात खड़ा कर रहे हैं। ऐसा होता है बेटा। हालांकि हसीब ने तो सबसे ज्यादा छुट्टियां स्कूल में की है। एंजॉय से सबसे ज्यादा जितना मजा हसीब ने किया शायद ही किसी और ने ऐसे ही है, किया। ऐसे ही है। तो बात यह है, जब सख्ती होती है ना, वो किस लिए होती है? सख्ती आपके भले के लिए होती है। जब आप यहाँ से निकल कर आगे जाएंगे, जब आप कामयाब होंगे, फिर आप कहेंगे ओ सर हसन साहब, उमैर साहब, जो भी सर हमें समझाते थे, पढ़ाते थे, बातें हमें बताते थे, हमें नसीहत करते थे, सख्ती करते थे, वो अच्छा करते थे। अगर उस दिन उन्होंने मेहनत ना की होती हम पर, आज हम कामयाब ना होते। हर कामयाब शख्स यही कहता है कि अगर मेरे साथियों ने हम पर मेहनत ना की होती, हम आज कामयाब ना होते, सख्ती ना की होती, हम कामयाब ना होते। तो यही सख्ती होती है जिसकी बदौलत आप आगे जाकर कामयाब हो जाते हैं। ऐसा है ना जी? अगर आपके माइंड में ऐसी कोई बात है कि आपके ऊपर सख्ती होती रही है, तो आप क्या कहते हैं, माफ़ी कर देना फिर जी। ऐसे ही है ना? हो सकता है कि हमने नाजायज आप पर सख्ती की हो, बाज़-औक़ात हो जाता है, आप पर नाजायज सख्ती की हो, आप पर गुस्सा कर दिया हो, आपके दिल में कोई ऐसी बात हो, तो हम सब इसातिज़ा मैनेजमेंट आपसे माज़रत चाहते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर देना। क्यों कल को आपके माइंड में ये बात ना आए कि जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ था, फलां सर ने बड़ा जुल्म किया था, ठीक हो गया। और अगर आपने हमारे साथ कोई जुल्म किया है, हम तो पहले भी माफ़ कर देते हैं, बच्चों की तो गलतियाँ होती रहती हैं, तो हम तो आपकी सारी गलतियों को पहले ही माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं कह रहे बच्चे। तो अब मैं उन हस्ती को दावत देना चाहता हूँ जिनके लिए एक शेर है कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। आपके स्कूल के डायरेक्टर जनाब हफीज फारूकी साहब, आपको दावत दूंगा आपकी भरपूर क्लैपिंग में। मुझे पता है आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, और कुछ बच्चे तो यहाँ तक कह रहे थे कि हमने पैसे ना जो दिए ना हलाल करने है ना, कोई बच्चे ऐसे है ना। और कुछ जो 10th वाले बच्चे इनका ना पेपर फंड रहता था, इन्होंने कल वादा किया था कि हमें ना इतना डिस्काउंट दे दें, हम कल दे देंगे। आज माशाल्लाह सारे बच्चों ने दे भी दिया बाद में। तो इन बच्चों ने बाद में इसलिए दिए हैं, इसलिए देख रहे थे कि अगर तो अच्छा इंतज़ाम होगा तो हम देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। 2-3 बच्चों ने बेटा अभी देर नहीं करेंगे, आपको खाना भी खिलाना है, बेहतरीन खाना, इनको सर अच्छा खाना, ज़्यादा खाना खिलाना ताकि रज के खा कर दें। आपको टाइटल देने हैं हमने, टाइटल दीजिएगा जी। आपको टाइटल देंगे। एक बच्चा है जो छुपा रुस्तम है, कौन हो सकता है छुपा रुस्तम? उसकी फीस टाइम पर आती है और हर
वकार। आ जाए बेटा, आपको टाइटल देना चाहूँगा। यहाँ सामने आ जाए। इसको दें सर बच्चे को टाइटल। उधर देखिए पिक्चर में। मोबाइल आपके पास था, पिक्चर बना लें। ओके बेटा नहीं है मोबाइल, मुझे पता है आपके पास है, आपको नोट किया। जिसके पास मोबाइल है पिक्चर बना ले एक बच्चा। यहाँ आप यूज कर सकते हैं मोबाइल, ठीक है, यहाँ पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन बाइक जाते हुए आपने मोबाइल यूज नहीं करना है। आपकी पॉकेट में आप बाइक जाए घर जाके निकाल जी। एक और बच्चा है, कंफ्यूज भी रहता है वो, और रिपोर्टर का भी उसको टाइटल दिया गया है। कौन हो सकता है रिपोर्टर? खबरें नहीं, शाम नहीं है। कंफ्यूज तो ये राहिल ही रह सकता है। राहिल ये रिपोर्टिंग करते हैं। एक और बच्चा है, उसको टाइटल दिया डिसेंट का। देखते हैं कौन है डिसेंट। और हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड भी है, ये मदद करता है। कौन है भाई? एसर आ जाए जी। ये जब बोलता है ना बड़ा मासूम सा लगता है और बड़ा प्यारा लगता है। इसकी तो आज नात मैंने पहली दफा सुनी है, मैंने कहा ये तो बड़ा छुपा रुस्तम है और तिलावत में बड़ी बेहतरीन। एक और बच्चा है, मैंने जब भी उसको देखा है लेट ही आते हुए देखा है, और उसका टाइटल भी लेट कमर है। कौन हो सकता है जी? असद। टाइटल के साथ एक और भी टाइटल मिला है, बुर्ज खलीफा जी। असद के लिए सर एक और भी होता है, ये साफ सुथरा भी रहता है, स्टूडेंट भी है। सर आपके बेहद ममनून है, आपने टाइम दिया जनाब, आपके सर साहब आप लिखते हैं। इस बच्चे का टाइटल बड़ा खतरनाक है। दो टाइटल है, एक तो है जी नाम स्टॉप टॉकिंग, ये तो बस बोलता ही रहता है, और दूसरा है जी इसका टाइटल शैतान खोपड़ी। नहीं ये अनस है, अनस, यही शैतान खोपड़ी हो सकती है। एक बच्चे को टाइटल दिया गया है कंप्लेंट बॉक्स, और इसका दूसरा टाइटल है फैशन बॉय। फैशन बॉय अली हसन। आज भी इसने ना क्लासेस लगाई हुई थी, किसी बच्चे नहीं लगाई हुई थी, इसने लगाई हुई थी, और वो भी शायद इसकी अपनी नहीं होगी। अगला बच्चा, इसको टाइटल दिया गया है मिस्टर बीन का, और मिस्टर टारगेटिव भी इसका टाइटल है एहतशाम। ये बहुत बोलता है, जब भी मैं पढ़ाने गया मुझे तो बहुत बोलता है, ये कभी खामोश ही नहीं होता। असल में ये क्लास में स्टार्ट करने का मैं इससे फिर हम सुन लेते हैं, ये चुप हो जाता है फिर जी। एक और बच्चा है बस ब्लॉगर, टिकटॉकर भी है बच्चा। फिर आप टिकटॉकर हो? नहीं हो तो बता दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे इसने कभी दिखाई नहीं आपने। हाँ जी, वीडियोस होती है ना आपकी। नहीं